ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सुधीजनों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, सभी संभ्रांत जन, सभी श्रोतागण, आप सभी लोगों को सादर जय गुरुदेव, जय श्री राधे कृष्ण, सुप्रभात। विगत दिवसों में आपसे गीता के अध्याय 9 के श्लोक क्रमांक 1 से 5 तक की चर्चा करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को मैं तुझसे अतिशय प्रेम रखने के कारण तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूं। मेरी उत्पत्ति को, मेरे संबंध में देवता लोग भी और महर्षि लोग भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। मुझको अजन्मा, जन्मरहित, अनादि और महान ईश्वर तत्व के रूप में समझो। मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, जो मुझे अजन्मा, अनादि और महान ईश्वर तत्व के रूप में जानता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव जो होते हैं वो मुझसे ही होते हैं, कहीं अन्यत्र से नहीं होते हैं। आज मैं आगे श्लोक क्रमांक 6 से 10 तक लेकर के आपको चलना चाह रहा हूँ। श्लोकों को बहुत निष्ठा के साथ आप लोग श्रवण करें। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। ये रहे श्लोक क्रमांक 6 से 10 तक। थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर इसका सरल भावार्थ समझते हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं कि सप्तर्षि, 4 मन और सारे देवता किससे पैदा हुए? ये किस चीज से पैदा हुए? सप्तर्षि जो हैं, जो 4 मनु हैं, जो सारे देवता हैं, ये किससे पैदा हुए? गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 6 से 10 तक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं, इसी रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। आज आप समझेंगे भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है। श्लोक 6 में भगवान कहते हैं सप्तर्षि और 4 मनु मुझसे ही पैदा हुए हैं। कौन है ये सप्तर्षि? मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। और चारों मनुओं में स्वयंभू और बाकी मनु जो हैं, और इनसे आगे की सारी प्रजा जो है, इन्हीं से पैदा हुई है। भगवान कहते हैं 7 महर्षिजन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि, और 4 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में
ये पूरी की पूरी प्रजा है। द 7 great seers, their 4 elders and the 4 manus are progenitors of mankind devoted to me. Progenitors of mankind who were all devoted to me were born of my will. From them, all these creatures in the world have descended. जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर परम जो ऐश्वर्य है, परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चित निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी इस विभूति और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह अटल भक्ति से मुझसे जुड़ जाता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। प्रमुख बात जो भगवान बता रहे हैं वो ये है कि दुनिया में जो भी ऋषि हैं, गुरु हैं, महान लोग हैं, सब भगवान से ही आए हैं। मैं ही सबका कारण हूं, मुझसे ही सब उत्पन्न है। इस बात को जो बुद्धिमान मान लेता है, वह मेरी भक्ति करता है। I am the source of all creation and everything in the world moves because of me. Knowing thus, the wise, full of devotion, constantly worship me. जो मेरे भक्त हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों का मन मुझ में लगा रहता है। वे आपस में मेरी कथा करते हैं और वे संतुष्ट रहते हैं। असली भक्ति की 3 निशानियां हैं। पहला, मन भगवान में लगाना। दूसरा, भगवान की चर्चा करना। और तीसरा, भगवान में संतुष्ट रहना। भगवान कहते हैं श्लोक क्रमांक 9 में, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगने वाले, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। With their minds fixed on me and their lives surrendered to me, conversing and enlightening one another about my glories, my devotees ever remain contented and take delight in me. उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग प्रदान करता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान तत्व ज्ञान रूप योग किसको देते हैं, इसको बता रहे हैं इसमें। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। And those ever united through meditation with me and worshipping me with love, I confer that yoga of wisdom by which they come to me. भगवान बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उनके पास तक कैसे पहुंचा जा सकता है। श्रवणम कीर्तनम गायनम
यही तो साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का कीर्तन और नाम के महत्व का आपस में चर्चा करना, श्रवण करना, दूसरों को सुनाना, दूसरों से सुनना, यही सब भगवान तक पहुंचने के मार्ग हैं। भगवान यही बात कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा मुझ में मन लगा करके भक्ति करते हैं, उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इसी को कहते हैं बुद्धि योग। ये भगवान का वादा है कि मुझको कौन प्राप्त कर सकता है, बता रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं, भगवान खुद गुरु बन जाते हैं। शर्त सिर्फ एक है, नित्य युक्त, यानी रोज भगवान का स्मरण करना, उसमें गैप न हो। श्लोक 6 से श्लोक 10 तक जो है हमें 3 सीख देता है। पहला, स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? सब कुछ भगवान से आया है, ये स्रोत है। दूसरा, साधन क्या है? साधन क्या है? चर्चा, संतुष्टि, मन लगाना, और इसी से भक्ति पैदा होती है, और यही भक्ति ही साधन है। और तीसरा, फल क्या है? भगवान खुद स्वयं बुद्धि देकर आपको अपने तक पहुंचा देते हैं, अपने तक बुला लेते हैं, अपने पास तक पहुंचा लेंगे। तो इस तरह से ये श्लोक क्रमांक 6 से 10 तक आज हमने किया। इसमें भगवान खुद अपने तक पहुंचने का मार्ग बता रहे हैं, जिसमें सबसे जरूरी है नित्य श्रवण, नित्य ध्यान, नित्य भगवान का स्मरण, भगवान को कभी न भूलना, उनमें मन लगाना, आपस में चर्चा करना, और दृढ़ता के साथ, प्रेम के साथ उसमें लगे रहना। जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो व्यक्ति निरंतर भगवान के ध्यान में लगा रहता है, प्रेम पूर्वक भजन करता है, भगवान उसको तत्व ज्ञान रूप योग प्रदान कर देते हैं, और वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो जाता है, वो व्यक्ति भगवान तक पहुंच जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को सादर जय गुरुदेव, जय श्री राधे कृष्ण।